उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 9 अपूर्ण भाग 7। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीज़ों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिक सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वहीं आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं हैं। यदि आप उन वस्तुओं का स्पर्श अनुभव करने लग जाएं तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसा अनुभव होगा जिसके कारण निश्चित रूप से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप ये क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है। एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित ही नहीं रह सकता। हमारी तरह अन्य किरदारों की भी अपनी अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन भी बंद कर दें। हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं और खाते हैं। ऐसे भी मनुष्य जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति की सीमा को और कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे, और सहानुभूति को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपयोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमे चल सकते हैं, कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली, उस सीमा को पार करने के लिए मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने अपना विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्यों द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है, केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और भी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा। बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया। उस पर आगे विचार किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति को नहीं देख सकते जो बहुत तेज या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती, तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है।
गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दें तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी, और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी हैं। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी हैं कि हमारी कल्पना से भी बाहर हैं। पूर्वा ने अपने मंगेतर के तर्क का समर्थन किया। समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की इकाई अनिश्चित रूप से छोटी होती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या है? एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे, एक दिन सदियों की तरह गति तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे।